हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं द इजी कॉन्सेप्ट। मैं हूं अजय और मैं आज आपको बताने वाला हूं परमाणु का विभाजन। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी जरूर से शेयर करिए और एक कमेंट जरूर बताइए कि वीडियो कैसा बना है, अच्छा है या खराब है, जैसा भी हो आप जरूर बताएं। तो चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ परमाणु का विभाजन। तो परमाणु मूलतः तीन भागों में बटे होते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, जिसको शॉर्टकट में ई से सूचित किया जाएगा। दूसरा प्रोटॉन, जिसे पी से सूचित किया जाएगा। और तीसरा न्यूट्रॉन, जिसे एन से सूचित किया जाएगा। तो परमाणु मूलतः तीन भागों में बटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये परमाणु है और ये परमाणु का नाभिक है। तो नाभिक में पी और एन होते हैं। पी यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के चारों तरफ कक्षाएं पाई जाती है, जिसमें एक कक्षा ये हो गया, एक कक्षा ये और सारी कक्षाएं। इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। यानी हमको ये पता चला कि परमाणु तीन भागों में बटा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? तो कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को मैंने बताया सूचित किससे करेंगे? ई, या ई के ऊपर माइनस लगाकर। ठीक है। इसकी खोज किसने किया था? तो खोज किया था जेम्स चैडविक ने। खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक ने। इसका द्रव्यमान भी आपको पता होना चाहिए। इसका द्रव्यमान होता है 9.11 गुणे 10⁻31 kg। अगर हम इसको ग्राम में बदल दें तो ग्राम में कैसे चेंज होता है? केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा आपका ये 9.1 के गुणे 10⁻28 ग्राम। तीसरा चीज, इस पर आवेश कितना होता है? आवेश इस पर होता है -1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। और ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये कक्षा में चक्कर लगाते हैं। परमाणु के नाभिक के बाहर जो कक्षा होता है उसमें क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो कक्षा में चक्कर लगाने का काम करते हैं, चक्कर लगाते हैं। चलिए चलते हैं आगे, प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। तो इसकी खोज किसने किया था? तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है ईंटा पर नाचिए। अब इसका मतलब क्या हुआ? ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से थॉम्सन या थॉम्सन बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? थॉम्सन ने किया था। देखिए मैंने पीछे बताया भी कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। गलती हो गया, सॉरी। जे थॉम्सन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉम्सन ने। तो इस ट्रिक की सहायता से बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, थॉम्सन या थॉम्सन। ओ से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड। तो इसका खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। अच्छा, खोज है इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो द्रव्यमान होता है 1.67 गुणे 10⁻−27 kg। इसको ग्राम में बदल देंगे आप लोग। इस पर आवेश कितना होता है? तो आवेश सेम इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश? तो माइनस में आवेश होता है, -1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम। लेकिन इस पर आवेश कितना होता है? तो +1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम। सेम आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस में होता है, प्रोटॉन पर प्लस में होता है। और ये कहाँ होता है? तो नाभिक में पाया जाता है। चित्र में देख सकते हैं कि ये कहाँ होता है? तो नाभिक में होता है। तो नाभिक में स्थित होते हैं, नाभिक में स्थित होते हैं। ठीक। तो प्रोटॉन के बारे में हो गया। और अंतिम क्या है हमारे पास? अंतिम होने वाला है न्यूट्रॉन के बारे में। तो
न्यूट्रॉन को किससे सूचित करते हैं, तो n से भी सूचित करते हैं या n पर 0 लगा देंगे, n नॉट। सबसे पहला चीज, किसकी खोज किसने किया, तो ट्रिक से देखें हम लोग आसानी से बता सकते हैं, नाचे चैंडविक ने किया है। किसने किया है, चैंडविक ने किया है, चैंडविक ने किया। ठीक, इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। लगभग मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बच्चे याद यही कर लेते हैं, 1.67 गुणा 10⁻27 kg, लेकिन ये थोड़ा सा भारी होता है। न्यूट्रॉन जो होता है प्रोटॉन की अपेक्षा थोड़ा सा भारी होता है, लेकिन लगभग दशमलव के बाद 2 अंकों तक सेम होता है। इसका 1.75 होता है, 1.675 यहाँ पे होता है, और इसका 1.678 होता है। तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, लेकिन लगभग कह सकते हैं कि बराबर है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में द्रव्यमान में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस पर आवेश क्या होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, 0। इसीलिए देखिए यहाँ पे n नोट लगाया गया है। n नोट लगाने का मतलब है कि n पर कोई भी आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। और ये कहाँ होते हैं, तो ये भी नाभिक में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, नाभिक स्थित होते हैं। तो आइए आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, टाटा गुड बाय।